Dear students, Assalamu alaikum. I hope you all will be fine by the grace of Almighty Allah. I am your English teacher, and today our topic is The Tempest Part First. Dear students, this is written by The Tempest Part First is written by William Shakespeare. William Shakespeare is an English poet and playwright. He is also known as the England's national poet. He was born in 1564 and died in 1616. प्यारे बच्चों, विलियम शेक्सपियर जो टेम्पेस्ट का ऑथर है, ये एक अंग्रेजी शायर भी था और ड्रामा भी लिखता था। इसको इंग्लैंड का नेशनल पोएट कहा जाता था और इसका जन्म 1564 में हुआ और वफात इसकी 1616 में हुई। प्यारे बच्चों, जो ये टेम्पेस्ट, जो ये प्ले इसने लिखा है, जो ये ड्रामा टेम्पेस्ट इसने लिखा है, ये इसका लास्ट प्ले था। द टेम्पेस्ट इज द लास्ट प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। प्यारे बच्चों, ये ऑथर के बारे में था, विलियम शेक्सपियर के बारे में। ये बहुत बड़े मशहूर शायर, अदीब, कलमकार अपने ज़माने के माने जाते थे। आज भी इसकी लिखाई को, इसकी शायरी को आज भी ज़माना याद करता था और इंग्लैंड में इसको कौमी शायर के नाम से पुकारा जाता था। प्यारे बच्चों, ये शायर इसके ऑथर के बारे में था और हम आप बुक पे जाएंगे, सीधा अपने टॉपिक पे जाएंगे और आप अपनी बुक पेज नंबर 37 पे खोलें। वहाँ पे पार्ट फर्स्ट में लिखा है। मैं थोड़ी सी रीडिंग आपको करूँगा, आप भी कॉशियसली अपनी बुक की तरफ और इन वर्ड्स की तरफ देखो कि मैं कैसे इन वर्ड्स को पढ़ता हूँ और आप सेम फिर जब आपको पढ़ने की बारी आएगी आप उस सेम इन वर्ड्स को ऐसे ही रिपीट करोगी ताकि आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो सही हो जाएगी। On a lonely island in the sea, there once lived three people: a wise old man named Prospero, his beautiful young daughter Marinda, and their servant Caliban. Father and daughter had come to the island 12 years before, when Marinda was a mere baby. She could hardly remember having seen any human face except father's. As for Caliban, he oddly looked human. He looked more like a fish than a man. Dear students, यहाँ पे वर्ड एक आया आइलैंड। दिस इज आप जब इसको पढ़ोगे, जब इसकी स्पेलिंग हम देखेंगे, इट इज रिटन एज ISLAND, पढ़ा जाता है आइलैंड। तो आइलैंड मीन्स a dry piece of land, which is surrounded by water from all sides. बेटा, वो जमीन का खुशक टुकड़ा ऐसे जिसको चारों तरफ से पानी ने घेरा हुआ होगा, उसको हम आइलैंड कहते हैं। तो जो ये यहाँ पे जो ये स्टोरी है, ये इसी आइलैंड में जो है इसका जो मंजर कशी की गई है वो एक आइलैंड में की गई है। कहते हैं कि तन्हा एक जजीरा था और वहाँ पे 3 लोग रहा करते थे। एक दाना शख्स बुजुर्ग जिसका नाम था प्रॉस्पेरियो और उसकी खूबसूरत बेटी जिसका नाम था मरिंडा और उनका एक नौकर था कैलिबॉन। जो प्रॉस्पेरियो था
वो इस जजीरे पर 12 साल के बाद आया था। और इसकी बेटी जो थी उसने इंसानी चेहरा सिर्फ अपने बाप का ही देखा था इन 12 सालों में, और किसी का ह्यूमन फेस उसने नहीं देखा था। अब उनके पास जो बेटा नौकर था जिसका नाम कैलिबान है, तो यहाँ पे जो है प्रॉस्पेरियो, एक मरिंडा, दो, और जो बेटा इनका नौकर है कैलिबान, ये बाप बेटी, और इनके साथ एक और बंदा जिसका नाम कैलिबान है। कैलिबान जो था वो ज़्यादातर इंसान दिखाई नहीं देता, इंसान वो कम दिखाई देता था, वो ज़्यादातर उसकी शक्ल मछली से मिलती थी। इसमें एक वर्ड आया है बेटा EXCEPT, एक्सेप्ट, और एक वर्ड भी हम लिखते हैं ACCEPT। These are called homophones. These words are called, बेटा इसमें आपका वर्ड है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट कहते हैं सिवाय, बगैर। ये एक्सेप्ट कहते हैं, इसको कहते हैं तस्लीम करना। गोया कि बेटा इनकी मीनिंग अलग अलग है, मीनिंग अलग अलग है, लेकिन स्पेलिंग मीनिंग इनकी अलग अलग है, स्पेलिंग भी अलग अलग, लेकिन इनकी जो आवाज़ है, आवाज़ इनकी एक जैसी है। मीनिंग भी अलग अलग है, स्पेलिंग भी अलग अलग है, लेकिन आवाज़ इनकी बेटा एक जैसी है। इनको हम होमोफोन्स कहते हैं। आज इंशाल्लाह इतना ही, क्योंकि हमारे पास इस वीडियो में लिमिटेड टाइम होता है। इंशाल्लाह कल हम दूसरे वीडियो के साथ और आगे इसको जो इसका सबक है वो आगे लेकर आ जाएंगे इंशाल्लाह कल। आप, आई होप आप घर में भी किताब को देखोगे। कोई क्वेरी होगी आप ग्रुप में हमें पूछ सकते हैं, कहीं पे भी कोई क्वेश्चन होगा आप हमारे साथ ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।